तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेते हुए और अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। पिछली क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था? प्रोबेबिलिटी। पूरा खत्म? यस सर। किसी भी प्रकार का कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग जैसा देख रहे हैं कि क्या कंप्लीट करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या? समानांतर श्रेणी। हाँ, श्रेणी सीरीज। सीरीज होगा ना, लाइन वाइज। सीरीज मीन्स लाइन वाइज। अभी क्या डाउट था आपका? हाँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 7th वाला है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 7th। आज तक आप लोगों ने कितने तरीके से 7 का डिविजिबिलिटी सीखा? कितने तरीके से? एक। आज मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, और सुनता हूँ कि 7 का बहुत हार्ड होता है, नहीं? जो कि याद भी नहीं रह पाता, नहीं? मैं भी दिखता है। तो आज वो 2 तरीके से सीखेंगे, देखेंगे, शायद कभी ना भूले, है ना। चलिए, 11 का तो बहुत आसान है। पहले यस सर। 11 में क्या है कि मीन्स एक छोड़कर एक, मीन्स अगर ऑड फर्स्ट वाले से लोगे तो सारा, है ना, और फिर एक छोड़कर एक, उन दोनों को या तो उन दोनों को पहले प्लस कीजिए और जो डिजिट आएगा उनको माइनस कीजिए, और उससे अगर 11 का डिविजिबिलिटी वाला मीन्स 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए तो वो 11 से मल्टीपल होगा और नहीं तो नहीं होगा। है ना। चलिए पहले 7 का समझते हैं बच्चे। मैंने नंबर क्या बताया था? 4326 4 1 4 3 2 6 और सेकंड वाला एक और क्वेश्चन था ना जो मैंने दिया था नीचे, जो उदाहरण के तौर पर दिया था मैंने, नहीं लिख रहे हो, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा और हार्ड करते हैं, क्योंकि अगर ये सीख गए तो नॉर्मल वाला तो बना ही लेंगे। ध्यान से समझिएगा, अच्छा चीज़ है, ठीक है, और ऐसा सीखिएगा। और 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे बड़ी बात ये कि आप 2 तरीके से सीख सकते हैं, बाय या विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। 2 मेथड्स से हम लोग ये सॉल्व करेंगे। चलिए एक सेकंड वेट प्लीज, सॉरी। आपको दिख रहा है? इसको दे थोड़ा सा, आप लोग इधर चले प्लीज। चलिए 4 3 2 6 1 2 2 1 6। चलिए, और मैं तो जान ही रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये कटेगा या नहीं? ये डिजिट कटने वाला है। अब समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा तरीका, और जीवन भर ऐसा समझिएगा कि जीवन भर याद रहे ना। मेरा समझाने का तरीका ही वही होता है ताकि आप ऐसा समझो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्लीज़ ड्रिंक वाटर, ठीक है? हाँ प्लीज। चलिए
फर्स्ट मेथड देखिएगा बच्चों, फर्स्ट मेथड क्या है सर कि सारे डिजिट्स को लिख दीजिए 4326122216। फर्स्ट वाले डिजिट को छोड़कर, सबको लिख दीजिए 4326122216। समझ में आ रहा है सभी को? समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट वाले डिजिट को छोड़कर मीन्स यूनिट वाले को, मतलब इकाई वाले को छोड़कर सारे डिजिट्स को लिख देना है। बहुत अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट वाले को छोड़कर, फर्स्ट वाले को छोड़कर फर्स्ट वाले को छोड़कर और सभी को लिख दिए। अब क्या करना है कि जो इससे माइनस करना है, जो लास्ट वाला है उसको इंटू 2 करना है। क्या करना है? सॉरी, वेट -4 और इंटू क्या जल्दी करेंगे, जल्दी बताइए कैसे? इंटू 2 से करेंगे क्योंकि जो इकाई अंक है उसका डबल यानी 4 दूनी 8। हाँ, उसके दोगुने से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। हाँ, उसके दोगुने से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो जब आप लोगों ने वहाँ 2 2 4 किया तो क्यों नहीं आया? चलिए हम यहाँ करते हैं 4 2 मैंने सर आपने बोला दोगुने से माइनस कर देते हैं ना। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए इसका वाला। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी मेथड का। मान लीजिए 6 नॉर्मल है, ये बड़ा है ये छोटा है ना, दोनों समझा रहा हूँ। छोटा में क्या है कि सर आपने बोला कि ये यूनिट वाले को छोड़कर, मतलब पहले वाले को छोड़कर सभी को लिख देना है। नहीं, मैंने लिख दिया। माइनस क्या करना है सर, जो यूनिट है उसको दोगुने से माइनस कर देना है ना। सर माइनस करता हूँ, 66 - 6 = 60। 60 क्या 7 से डिविजिबल है? तो ये 67 से डिविजिबल नहीं। सिमिलरली हियर देखिए, विंडो खोलने पर लाइट आ रहा है क्या? देखिए तो वहाँ पर, यहाँ पर लाइट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा भी नहीं ना, थोड़ा हवा आएगा, क्योंकि मेरे पर हवा नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वो लग रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए, छोटा वाला समझ गए, बड़ा वाला भी सेम इसी तरह। माइनस कीजिए बच्चों, 4326122216 माइनस क्या बचेगा? 4326122216 विदाउट। अब इसको डिवाइड कीजिए 7 से। हालांकि उससे बढ़िया डिवाइड में 7 से, इसी को क्यों ना कर लो, नहीं, लेकिन सीखने का एक जानने का तरीका होता है ना। तो चलिए इसको काटते हैं। 7 6 42, क्या बचा? 2 हुआ। 7 1 7, क्या बचा? 5 2 56 हुआ। 7 8 कट गया, फिर क्या बचा? 1, तो 0। वेरी गुड। तो फिर 1, फिर यहाँ जुटा 2, 7, फिर क्या बचा? 5 52, 49, क्या बचा? 30, 7 4 2, 2 बचा तो क्या बचा? क्या कितना बार में कट गया? क्या पूरा कट गया? मतलब ये संख्या पूरा अब काट के देखिए, कटेगा भी। ये हुआ फर्स्ट मेथड बाय दिस मेथड। ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला। ये छोटा वाला समझ में आया अच्छे तरीके से? बस सेम बड़ा वाला भी है, कोई डाउट? अगर ये पूरा कट रहा है 7 से तो ये भी पूरा कटेगा 7 से। ये जब पूरा 7 से नहीं कटा तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। ये 7 से कट जाता तो ये भी पूरा 7 से कट जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? किसी बच्चे को? याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम, और जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो विश्वास मानिए, वो जो भी हार्ड चीज है, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, उसे समझने का प्रयास जरूर करते हैं और उसे लर्न करते हैं और उसे हमेशा के लिए रिमेम्बर कर लेते हैं।
ताकि ये कभी ना बोलने का जरूरत पड़े सर ये बहुत हार्ड है इसलिए मैंने सीखा नहीं। हार्ड दुनिया में क्या नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हार्ड है क्या? अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आता है? कुछ होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री होता है बताओ, आप समझ में आता है अभी? कुछ नहीं। लेकिन जब आप लोग कुछ कुछ बना चुके हो तो अब हार्ड लगता है क्या? बताइए। सेम वही चीज है, जब आप सीख जाओगे तो आसान है, नहीं सीखोगे तो हार्ड है। नहीं टू का भी तो हार्ड बोल सकते हो सर, लास्ट में 0 2 4 6 8 चेक करना होगा, क्यों ना सर? ऐसे ही आंख बंद किए देख लिए कि 2 पता मतलब डैड बना बनाया मिले मुंह में डाल दीजिए सब पेट में चल जाएगा, वो नहीं तो सब पेट का यहाँ पर एक वो होना चाहिए था टंकी, ऐसे खोले और डाल दिए बस खत्म। सर चबाने की जरूरत नहीं पड़ता। नहीं तो मेहनत करना सीखिए बच्चों, कोशिश कीजिए कि किसी भी मेथड्स को, जो भी मेथड्स आपको बताया जाए, अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से उसे लर्न करना होगा। नहीं करोगे नहीं बनेगा, अच्छे से नहीं समझोगे नहीं बनेगा, कंफर्म है ना? तो कोशिश करना है कि जो भी मेथड बताया जाए, जो भी, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझे, है ना? नहीं समझ में आया डैड पूछिए। हाँ थोड़ा सा पानी है तो पी लीजिए। खत्म हो गया? नहीं लाए थे? ठीक, चलिए सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए, पहला 3 अंक पकड़ना है क्या? फिर 3 छोड़ देना है, फिर 3, अब पहला 3 फिर दूसरा 3, फिर पहला 3 दूसरा 3। नहीं है तो क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़िए, तो लाइन वाइज अगर देखेंगे तो इन दोनों को, लाइन वाइज देखेंगे तो इन दोनों को, तो पहले ऐसे करते हैं, इधर से ही करते हैं। 164 प्लस 326, बहुत बढ़िया, वाह सीनियर। ठीक है, फिर व्हाट? माइनस, बीच में माइनस करेंगे जैसे 11 का होता है, 11 का होता है सिमिलरली। फिर क्या होगा? प्लस, कहाँ पे सीनियर? कोई डाउट? जो बच गया वही करेंगे, समझ में आएगा। पहला 3, पहला 3, फिर छोड़ देंगे 3, 1 2 3 छोड़ दिए, फिर अगला 3, समझ में आया? उन दोनों को जोड़ देंगे तो 164 प्लस 326 जोड़ दिए क्या? अब माइनस करेंगे जो बच गया, तो 1 2 2 बच गया एक साथ, प्लस जो एक साथ है वो एक साथ। कोई डाउट? कोई डाउट? अब दोनों को जोड़िए, 6 4 10 0 1 690, बहुत सुंदर। माइनस, कोई डाउट? माइनस कीजिए, क्या बचेगा? 364 7 से डिविजिबल होता है क्या? 7 5 35, 7 दूनी, कोई डाउट? 52 में पूरा कट गया, पॉइंट में आया क्या? पूरा कट गया, मतलब क्या इतनी बड़ी संख्या 7 से डिविजिबल होगी? क्योंकि सर ये भी डिविजिबल हो रही है ना? खराब चीज था, नया सीखे, नया सीखे। अगर इस मेथड से नहीं बना, ये ज्यादा लॉन्ग चल जा रहा, तो ये कर दीजिए सर 3 11 का भी ऐसा ही मेथड, 7 का भी ऐसा ही मेथड। नहीं सर 11 के मेथड सर यही अच्छा रहेगा, उसमें भी ऐसे ही पुट कर देंगे कि एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, और जो बच जाएगा उसको एक बार जो ये किए उसको प्लस कर देंगे, एक बार जो नीचे बच गया उसको प्लस कर देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और दोनों में से या तो 0 आएगा या तो 11 से 11 वाले मल्टीपल आएंगे, या तो 22 33 44 55 66 77 एक्सेट्रा व्हाटएवर, है ना? Just we have to find the number that we can find also with the help of this method of divisibility of 7 and also divisibility of 11. Understood? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. किसी प्रकार का कोई डाउट? No, sir. समझ में आया? Yes, sir. बस यही चीज करना है, पीछे से 3 काउंट करना है, आगे से मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपल भी करते हैं इधर से, एडिशन भी करते हैं इधर से, डिवीजन भले इधर से करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं इधर से। नहीं तो इधर से ही टिक आउट करते चलना है। कोई दिक्कत सागर? No, sir. सागर? No, sir. महासागर। ठीक है, पीछे से 3, फिर 3 छोड़िए, फिर 3 कीजिए, फिर जो बच जाएगा वो, नहीं तो 3 का सीरीज चलता जाएगा। और जो किए थे पहले ऐसे ही, ये को खाली टिक आउट कर दीजिए, जो बच गया उसको एक साथ लिख के, इन्हें कैसा में जोड़ेगा? 2 2 4 1 5 5 4 9,
ये मत जोड़िएगा, वो 3 एक साथ है उनको प्लस फिर जो एक साथ थे उनको दोनों को ऐड करना है। ऐसा ये ना कि 2 2 4 5 5 4 9, ये तो 126 आना था। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? ये दोनों मेथड बहुत अच्छे तरीके से लिखिए। 11 वाला भी मैं यहाँ थोड़ा सा शो कर दे रहा हूँ। उसमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन लीजिए 76432105 9। इसमें क्या करना है बच्चों, एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर तो और जो नीचे से बच जाएगा वो ये ऊपर वाला कीजिए पहले एक बार। प्लस 7 प्लस 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 और क्या करेंगे माइनस फिर कोई डाउट? अब दोनों को ऐड करके इसमें भी माइनस कर रहे हैं, इसमें भी माइनस कर रहा है। इसमें 3 डिजिट्स वाले को ये ले रहे हैं और इसमें एक एक डिजिट, जस्ट वी हैव टू मींस व्हाट जंप, है ना। चलिए नाउ 7 प्लस 4 11 2 13 0 13 और 9 20 पक्का 22 ठीक है। व्हाट कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? वेरी गुड। माइनस 15 6 3 9 8 15 कोई डाउट? क्या आया? 7 क्या ये 7 से 11 से डिविजिबल होगा? Is it 11? It is divisibility of 11 or not? No sir, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अगर यही 77 होता तो 1177 कट जाता पूरा पूरी, तो पूरा पूरी कट जाता, मतलब ये भी, ये जो पूरा संख्या वो 11 से डिविजिबल होता, और नहीं है तो कोई डाउट? चलिए, मतलब ये 7 से 11 से डिविजिबल नहीं है। किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी और विद स्टेटमेंट, है ना, विद स्टेटमेंट, ताकि आप समझ पाओ अच्छे तरीके से जब भी ऐसा जरूरत पड़े। ठीक है, दोनों मेथड सीखने और उसके वो भी मेथड आज के बाद कभी आप भूलने नहीं चाहिए। अगर आप भूल गए तो फिर बहुत दिक्कत है ना। चलिए नोट डाउन करें, फास्ट जल्दी करें। सभी तैयार है? चलिए आज एक फिर नया चैप्टर की ओर कोशिश करते हैं मैक्सिमम सीखने का, है ना, मैक्सिमम सीखने का, और अच्छे तरीके से बताऊंगा, बेसिक के साथ ले चलूंगा। बबलू 100% आपको भी देना। अगर मैं 100% अपना दे रहा हूं तो आपको भी 100% देना होगा। अगर आपने अपना 100% दिया तो विश्वास मानिए कि आप 100% सीखेंगे भी, 100% पाएंगे भी। अगर आप अपना 100% देते हैं, मैं अपना 100% देता हूं, तो सिंपल है, रिजल्ट 100% होगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो कोशिश करें अपना 100% दें। मैं भी अपना 100% दे रहा हूं, 100% रिजल्ट भी आएगा। सो प्लीज डू हार्ड वर्क, ठीक, और बहुत अच्छे तरीके से समझे। जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछना है, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो? चलिए अब एक देखते हैं सिंपल। अब देखिए, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी है। क्या है? समानांतर श्रेणी। इसमें श्रेणी से आपको समझ में आ रहा है सीढ़ी टाइप, लाइक दैट, नहीं, सीढ़ी लाइक दैट मीन सीरीज, है ना, सारे बच्चे समझेंगे अच्छे से। सीरीज क्या होता है? सीरीज मतलब सीढ़ी वाइज, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। फिर अगर ऊपर से आएंगे तो एक के नीचे एक, 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 ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये भी एक प्रकार का सीढ़ी है, नहीं, जा रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब एक सीरीज चल रहा है, नहीं। जैसे हम लोग बांट चुके हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, फिर पीछे से 10 9 8 7 6, है ना। अब देखिए, हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट। क्या? फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट को ST लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा। सेकंड को ये 23 को क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लिखेंगे आप?
हाँ, I. क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 23rd. थर्ड, इसीलिए हम लोग लास्ट वाले का ध्यान देते हैं। 23rd क्या बोलेंगे? 27th. 27th 22nd. ठीक है। यहाँ पर बच्चे कर इसको 22 ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, नहीं? 22 22 जो भी है लाइक, लेकिन ये होना क्या है? 23rd. ठीक है, याद रखिएगा। बोलने का तरीका क्या है बच्चों, अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अभी मुझे उनकी याद आ रही थी, रुद्रा का, ठीक है, ठीक है। और वो हाँ ठीक है। अभी हाँ, एक स्टूडेंट है यहाँ वाला, वैसे ही जो पढ़ाया समझ में आया? हाँ सर ठीक है, ऐसे आप जैसे ठीक है। ढेला है उसका, हाँ उसका नाम प्रिया है, और क्या तो नाम था उसका, वो भी है देखो यहाँ पर ऐसा क्या होता है? हाँ सर, हाँ सर। आयुष पार्ट 2 son of रंगा बिल्ला फादर ऑफ चलिए कम टू द पॉइंट माय डियर्स। क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी स्टडी भाई समझ रहे हैं? अब जैसे 1 2 3 4 5 ये चलता जा रहा है लाइक नंबर, इसमें डिफरेंसेस कितना है? डिफरेंसेस कितना है? सारे बच्चे बोलेंगे डिफरेंसेस कितना है? 1 मींस इसके बीच का क्या है? इनके बीच इनके बीच इनके बीच ठीक है। डिफरेंसेस क्या है? वेरी गुड। फर्स्ट नंबर क्या है? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो ये जो फर्स्ट नंबर है उसको लिखते हैं A1 क्या? A1 कोई डाउट? वेरी गुड। इसको लिखते हैं फर्स्ट नंबर क्या? A1 फर्स्ट नंबर A1 फर्स्ट नंबर को क्या लिखते हैं? A1 सेकंड नंबर को A2 थर्ड नंबर को A3 वेरी गुड। यहाँ तक समझ में? इसी तरह ये चलता जाएगा, है ना? और लास्ट वाले को नहीं पता रहता इसलिए उसको लिखता है AN क्या? AN क्योंकि फर्स्ट वाले को A लिख रहे हैं तो लास्ट मतलब ये सब में जा रहा है, तो ये इसमें भी जा रहा है तो लास्ट में भी ये आएगा। अब ये 1 2 3 4 जा रहा है तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है ये करोड़वा स्थान पे हो सकता है ये लाख स्थान पे हो, तो इसलिए हम लोग इसको जो नंबर नहीं पता रहता उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? एन क्या ले लेते हैं? बस यही दिया रहता है एन। समझ में आया? ये जो एन बुक में दिया रहता है ये वही एन रहता है, यहाँ तो कोई डाउट? हम लोग एक एक चीज समझते जाएंगे, एक एक पॉइंट, एक एक डिजिट, एक एक अक्षर, ताकि हमें समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो अब ये समझ में आया कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये सर सबको सभी डिजिट्स को हम लोग ए मान ले रहे थे। जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसको हम लोग ये मान लिए। अब पहला वाला को पहला रख दिए, दूसरा वाला को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो सकता है ये 100वां स्थान पे हो, 1000वां स्थान पे हो, लाख स्थान पे हो, करोड़ स्थान पे हो, तो उसको हम लोग उस संख्या को क्या मान लिए? एन। तो अब ये आखिरी संख्या क्या हो गया? क्या हो गया? एन। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि बच्चे ये बताइए इतना और आखिरी संख्या निकालिए, कैन यू फाइंड इट? नहीं 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 नहीं। विदाउट नंबर यू कांट फाइंड एन। मीन्स व्हाट? अभी एन अगर मैं बोलूं आपको फाइंड करने, आप क्या फाइंड करोगे? डिफरेंसेस तो आपको पता है कि, और डिफरेंसेस फाइंड करने का तरीका होता है A2 - A1 क्या? दूसरे वाले से पहले वाले को घटाना, मतलब इसमें से किसको घटाएंगे? 4 में से क्या घटाएंगे? 3। मतलब इसमें से इसको घटाना, इसमें से मीन्स A2 - A1 इक्वल टू किसमें से किसको घटाना? A3 - A2 और A4 - A3। मतलब A4 कौन है? A1 A2 A3 A4। A4 में से क्या घटाएंगे? A3। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये तो AN है, सो ऑन। तो A4 में से क्या घटाएंगे? A3 में से A2 में से A5 में से तो यही, ये अगर सारा इक्वल है, अगर सारा 1 आता तो ये AP में आपके क्वेश्चन का पहला मतलब आपके चैप्टर का 5.1 या जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही कहता है कि ये एपी में है या नहीं। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू A5 - A4। अगर वो सारे आप माइनस करें, A2 की जगह पे है 2, A1 की जगह पे -1,
A3 की जगह पे 3 माइनस 2, A4 की जगह पे 4 माइनस 3, सबको घटे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 1 1 सब बराबर है। Yes, sir. तो सबका डिफरेंसेस अगर बराबर है तो इक्वल टू, अगर बराबर नहीं होता तो काट देते, मतलब बराबर नहीं है। तो अगर बराबर है तो इक्वल टू देंगे, और अगर बराबर है चूंकि अब लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, और जो भी है बराबर है सारा। अगर बराबर नहीं रहता तो लिख देते ये चूंकि इतना बराबर नहीं है इसलिए, या एपी में नहीं है, दिस इज नॉट इन, दिस इज नॉट इन एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स लाइन वाइज, सीरीज वाइज, सीडी वाइज है ना, या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर। चलिए, तो अगर ये चूंकि सब बराबर है, ये 1 1 1 बराबर है, Yes, तो sir. ये एपी में है या नहीं है, Yes. तो दिस इज इन AP. और यही हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. यहाँ तक समझ में आया Yes, sir. कि कोई भी नंबर जो फर्स्ट वाला A1 होता है, सेकंड वाला A2 A3 A4 और लास्ट वाला नहीं पता, ये एन जो है वो नंबर को दर्शाता है, किसको, नंबर को। और ए जो है वो पोजीशन को दर्शाता है, Yes. मीन्स किस स्थान पर है वो, और नंबर मस्ट है। अब जैसे अगर मैं बोल दूं ये पहले डिफरेंसेस फाइंड करने का ये तरीका है, डिफरेंसेस फाइंड करने का ये लिख लेंगे, फिर पहले वाले को फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 1 को A2 A3 ऐसा। अब बहुत अच्छा से समझिएगा, लास्ट वाला चीज अगर पता करना हो, अगर हम बोले कि बच्चे 1 2 3 4 5 जा रहा है, ये तो अगर मैं पूछूं कि अगर बोलिए 98 स्थान पर क्या होगा, 98th प्लेस पर क्या होगा, तो आप तो बता दोगे कि सब शुरू से 1 2 3 4 चल रहा है, तो 98 स्थान पर क्या होगा, 98 ही होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 51 52 53 54 54 55 सो ऑन, और पता नहीं, पता बताइए बच्चों, A1 क्या है, A2 A3 A4 कोई डाउट? No, sir. इसी तरह चलता जाएगा। अब बताइए डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस निकालने का तरीका होता है A4 माइनस A3, ये लिखना जरूरी है, इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। तीनों देखिए, तीनों बराबर है क्या, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 मतलब 54 माइनस 53, फिर 55 minus 50. फिर 54 minus 51. सबका मान क्या है, 1. मतलब ये डिफरेंसेस सेम है, मतलब ये एपी में वाला कंफर्म हो गया कि एपी में है। सेकंड काम, सर बोले कि इसका 98वां स्थान निकालिए, 98th प्लेस पर क्या होगा, टर्म मींस टर्म, 98th टर्म निकालिए, 98th हाँ वो पद, हिंदी में बोलते हैं पद, 98th पद निकालिए, 98वां पद निकालिए। तो 98th पद आप निकाल पाएंगे, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 98 पद निकाल पाएंगे, क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो वही चीज निकालने का तरीका कि अगर मान लीजिए आपको कोई लाइन वाइज नंबर दिया जाए, इफ यू हैव सीरीज वाइज नंबर यू हैव, देन इफ यू वांट टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर मींस एज लाइक 98 88 177 whatever you want, what we have how we have to find, it's the simple way, that means ki what you have to do, it has simple formula, n equal to a plus n minus 1 into d. Normal we have to understand by this formula that what we have found d, we have found or not, Yes, sir. d is equal to 1 means it is in AP, we are confirm, Yes, sir. चलिए नाउ, अब जब ये कंफर्म हो गया तो पहला दूसरा तीसरा चौथा भी पता चल गया। अब ये बोला 98 क्या, 98. मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, 98. n इक्वल टू क्या हो गया, 98. अगर यहाँ पर दिया रहता 105, इसका मतलब है कि ये क्या है, AN. क्या है, AN. AN है, वो लास्ट वाला क्या है, AN. AN है। लेकिन नंबर पता है क्या, ये कितना नंबर तक जा रहा है, No, sir. नहीं पता है ना, मतलब हमको इसमें n फाइंड करना होता। लेकिन अभी चूंकि 98 निकाल रहे हैं इसलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ना लिख के हम केवल n लिखेंगे। हमको n पता है क्या बच्चों, No, sir. पता है क्या, No, sir. नहीं पता है, हमको n निकालना है, मतलब लास्ट वाला जो संख्या है 98 तो वो निकालना है, 98 वाला निकालना है। तो 98 टर्म क्या होगा वो हमको,
तो n बराबर 98, तो n हमको नहीं पता है ना, तो n फाइंड करेंगे। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू फिर से बोलिए बोलते नहीं जाना, मतलब एक सीरीज है ना, कैसे बोल रहे हैं लाइन वाइज, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सारे बोल रहे हैं तो सारा एक साथ, कोई a बोल रहा है तो कोई n बोल रहा है, कोई d, ऐसे आपको भी याद नहीं होगा अच्छी तरीके से। बोलिए एक लाइन वाइज ताकि आपको पूरा जीवन भर के लिए रिमेम्बर हो जाए। बबलू थोड़ा सा बोलेंगे तभी सीखेंगे, है ना। चलिए बोलिए n इक्वल टू अब देखिए बोलिए a plus n minus 1 into आप बोलिए an equal to a plus n minus 1 d. कौन कौन बच्चे बिना देखे बोल सकते हैं, जो है आप दोनों बस इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आप लोग नहीं बोल रहे थे, मीन्स बहुत धीरे बोल रहे थे, मैं देख रहा था। मतलब ऐसा कि थोड़ा सा रिव्यू दे दे रहे मैं देख रहा था बबलू सच में, और बस यही कारण है कि आप लोग अच्छे से नहीं सीख पा रहे हो। नहीं तो सोचिए बाकी बच्चे कैसे कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जो बोलिएगा वो ज्यादा जीवन भर याद रहता है। सिंपल बात समझिए, जो बोलिएगा वो जीवन भर याद रहेगा, सिंपल सा फंडा है। मैं बार बार बोलता हूँ 4 साल मेहनत कीजिए 40 साल ऐश करोगे, 4 साल मेहनत करोगे 40 साल। तो क्यों ना शुरुआत के 4 साल बहुत रगड़ के मेहनत किया जाए, 40 साल ऐश करोगे। 4 साल अगर हम लोग किसी भी काम में रेगुलर रहे तो विश्वास मानिए कि वो 40 साल इस कदर आप जिएगा कि फिर सोचना नहीं होगा किसी भी चीज के लिए, है ना। तो 4 साल मेहनत कीजिए, बेहतरीन मेहनत कीजिए, रगड़ दीजिए, होना रहेगा बहुत बेहतरीन हो जाएगा, नहीं होना रहेगा फिर समझिए उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। जस्ट वी हैव टू सिंपल, ठीक है। बबलू बोलने का प्रयास कीजिए। रंजीत आप लोग में यही कमी है, आप लोग बोलते नहीं हो, कारण यही है, सारे बच्चों की आवाजें आ रही है, बस ऐसा बोथ ऑफ यू नहीं बोलिएगा कभी नहीं सीखिएगा। सीखिए, सोचिए, मैं बार बार सारे बच्चों को यही बात बोलता हूँ लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। n इक्वल टू अब चलिए n हमको नहीं पता, ए पता है क्या? a1 ही होता है, a1 ही a होता है, a1 ही होता है। अब ये मत बोलिएगा कि a2 भी a होता है, ठीक है। a1 ही केवल a होता है, ठीक, कोई डाउट? a क्या है? प्लस n क्या है? -1 इंटू डी क्या है? पहले तो इंटू का काम करते हैं, तो 98 माइनस 1 क्या हुआ? और 97 बन जा। चलिए ऐड कीजिए, पक्का 148 मीन्स 98 का स्थान पे कौन सा डिजिट होगा? 148। आप करके देख लीजिए। चलिए अब करके देखते हैं सर। ये भी क्वेश्चन तो हो सकता है ना कि 148 दिया हुआ है आखिरी संख्या, ये 148 कौन सा नंबर है? मतलब जैसे ये A1 A2 A3 A4 A5 है, तो 148 कौन सा ये है? 98 का कैसे होगा? नहीं ये तो अभी आप यहाँ से निकालिए ना, लेकिन कैसे, अगर मान लीजिए नहीं पता रहता तो निकालना होता। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है ये बताइए। ए दिया हुआ है क्या? 81 A2 दिया है। 53 इसी तरह करते करते हम डी निकाल लेते हैं। डी सेम दिया रहता तो डी क्या दिया हुआ है? 1 दिया है। तो ये अनदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें n बराबर 98 था, इसमें n नहीं पता था। d बराबर 1 है, ये n बराबर क्या है? 98 n बराबर क्या है? बस वही मैं बता रहा हूँ कि आपको तो नंबर पता ही नहीं है, आपको केवल क्या पता है? आखिरी संख्या पता है ना, और आखिरी संख्या जो होता है वो क्या होता है? n होता है। क्या होता है? तो क्या दिया हुआ है? n कितना है? फाइंड करना है, नहीं पता है ये कौन सा नंबर है। ये टोटल नंबर पता करना मतलब क्या कि टोटल यहाँ जो लास्ट हो जा रहा है ये टोटल कौन सा नंबर है, कितना नंबर तक हो गया, सीढ़ी कितना दूर तक बना है, सीढ़ी कितना दूर तक बना है वो पता चल पाएगा कैसे? वो तो खाली पता चला कि वहां पर है सीढ़ी, लेकिन कितना सीढ़ी है वो काम करना होगा ना, कितना सीढ़ी है वो तो काम करना होगा, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो।
तो नंबर हमको नहीं पता, नंबर ऑफ सीढ़ी, उसमें नंबर ऑफ सीढ़ी पता था 98 सीढ़ी है, कहाँ तक जाएगा बताइए। तो फिर हम बताए पता किए कि बच्चा हाँ वो चरतला तक जाएगा। अब चरतला पे है, लेकिन अब चरतला तक कितना सीढ़ी बनेगा वो फाइंड करना है, ठीक। चलिए, तो ये नहीं पता तो सिंपल, अब जी इसमें जो चीज़ दिखे उसी का फार्मूला रख दीजिए। अगर ऐड का फार्मूला दिखता तो ऐड का फार्मूला रख देते, आंसर आ जाता। इसमें एन साफ साफ दिख रहा तो एन का फार्मूला रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी नो, एन इक्वल टू क्या होता है, A plus A minus 1 into D. ब्रैकेट का महत्व समझिएगा। एन क्या है, 148 इक्वल टू ए क्या है 51. प्लस एन क्या है, नहीं पता कोई बात नहीं, इंटू डी क्या है, 1. ये प्लस में इधर आएगा माइनस। पहले मल्टीप्लाई का काम यहाँ कर दे रहे हैं, उसके बाद मतलब एक दूसरे को काम कर देंगे उसके बाद, ठीक है। चाहे मान लीजिए ये प्लस में, ये प्लस में है ना, डैड इसको लेकर आ जाइए, प्लस में है तो माइनस में इधर आएगा, कोई डाउट। इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 1, दिख रहा है क्या, इसको नीचे रखिए, अब दिख रहा है थोड़ा सा। चलिए, चलिए तो 148 माइनस 51 क्या होगा, हाँ 97 पक्का। Yes. चलिए वेरी गुड, 97 बचा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज होगा, 1 इंटू एन और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 है ना, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में आते हो। और फिर डिजिट डिजिट को एक साथ करेंगे, कास्ट वाले को एक साथ, तो डिजिट डिजिट एक साथ, वेरिएंट वेरिएंट्स, तो वेरिएंट्स का तो कोई वेरिएंट है ही नहीं, तो बस डिजिट डिजिट को करेंगे। तो डायरेक्ट दिख रहा है ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो 97 प्लस 1 क्या हो गया 98। और यहाँ क्या बच गया एन, मतलब कितना सीढ़ी है टोटल 98 सीढ़ी है। कोई डाउट देखे तो 98 तो हम पहले भी जानते कि 98 वहाँ ही 148 है, और ऐसे भी रखे 148 तो भी 98 है, कोई डाउट। No, sir. कोई डाउट, No, sir. समझ में आया। Yes, sir. अब आप बुक खोलकर देखिए कहाँ तक कंप्लीट हुआ, 5.1 5.2 जो चीज दिया रहेगा बस वही पुट करना है और बस निकाल देना, पुट करना है निकाल देना, पुट कर देना है निकाल देना, पुट करना है निकाल देना है। चेक योर बुक। ठीक है, ये नोट डाउन करें, समझ समझ, हाँ पहले चेक कीजिए, पहले चेक कीजिए कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, जल्दी चेक कीजिए बच्चों, चेक कीजिए विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम। बबलू अपना चेक कीजिए। Exercise 5. 5 प्लीज, ठीक है नीतीश, Yes, sir. सही, ठीक है, चेक कीजिए जल्दी, क्या करें नेक्स्ट। Yes, sir. समझ में आया पूरा अभी तक, Yes, sir. एनी डाउट, No, sir. वेरी गुड। चलिए अब कुछ समझते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दें। हमने A1 A2 A3 A4 और कॉमर्स A4 A5 एक्सेट्रा सीखा ना। Yes, sir. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर A5 को अगर डिफरेंसेस में लिखना हो तो हम इसे लिखेंगे A प्लस 4D। A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A plus 4D. A4 को क्या लिख सकते हैं, A plus 3D. A3 को, A plus 2D. और A2 को, A plus 1D. क्योंकि 1D मतलब D, और A को D. इसमें D क्यों ऐड करेंगे, ए वाला तो यही रहेगा ना, ये स्टार्ट तो वहीं से होगा, तो उसमें डी ऐड कर देंगे तो वो तो सेकंड वाला बन जाएगा, डी ऐड कर देंगे तो वो तो सेकंड बन जाएगा, और 2D ऐड कर देंगे तो A3 सो ऑन। अब एक बात समझिए, सर ये बता क्यों रहे हैं वो तो पहले बताइए। अगर मान लीजिए कि पहली संख्या दी हुई है 2
दूसरी पता नहीं, तीसरी दी हुई है मान लीजिए 26। अब यहाँ ए दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, ए दिया हुआ कितना, A2 कितना दिया है नहीं पता, A3 कितना दिया है A3 दिया है, A2 दिया। अब A3 26 दिया तो A2 कैसे फाइंड करेंगे, क्या 26 में से 2 घटा देंगे क्या, ऐसा होता है क्या, इससे इसको माइनस कर सकते हैं, इसको इससे माइनस कर सकते हैं, कैसे आएगा, आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ही नहीं। तो सर आपने एक बहुत अच्छा बात मुझे बताया था कि ठीक है सर, आपने मुझे एक बात बताई थी कि ये तो ए ही रहता है, नहीं A3 को वी कैन राइट, जहां भी देखिए आंसर लाने के लिए आपको क्वेश्चन में घुसना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाओगे, अगर मान लीजिए हीरा पाना है तो अंदर जाना होगा ना, कि खदान बस दीवार कोड़े और वहां मिल गया, ऐसा है क्या, खदान कोड़ते जाते और वो अंदर जाते जाते तब मिलता है। समुद्र की गहराइयों में जाते तो बहुत अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट्स या जो भी फाइंड होते हैं, नहीं ऐसे मिल जाता है क्या, ऊपर ऊपर तैरते तैरते अंदर जाने पड़ते हैं, नहीं। सिमिलरली आपको कोई भी चीज बनाने के लिए उसके अंदर उसके तह तक जाइए, तब आप अच्छे तरीके से उसको समझ भी पाइएगा, बना भी पाइएगा और आंसर भी दे पाइएगा। तो अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा था सर, इसमें है क्या पता नहीं चला, बस बोल रहा है A2 निकाल लें। A2 निकाले कैसे, ए तो दिया समझ में आ रहा है, और A2 निकालने के लिए A प्लस डी करते हैं, ये A2 माइनस A1 करते हैं, ये तो जान, लेकिन A2 पते नहीं है तो माइनस क्या करेंगे। इससे भी अगर A3 माइनस A2 करते तो A2 पता रहेगा तब तो माइनस करके डी भी निकालेंगे, और डी निकाल के सेकंड फर्स्ट वाले में डी जोड़ देंगे तो सेकंड वाला आ जाएगा, लेकिन पता रहेगा तब तो। और इसके बाद अगर एक संख्या और पता रहता 34 जो भी है, अगर वो पता रहता तब इसमें से इसको माइनस कर देते, 34 माइनस 26 क्या होगा 8, तो 8 होगा, तो ये मतलब इसमें अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो अगला संख्या हो जाएगा, वही ना। लेकिन वो सर हमको पता ही नहीं है, क्या करें आप बताइए, पता ही नहीं है। तो सर आपने मुझे सिखाया था सर, ये तो चेंज नहीं कर सकते, A2 कुछ हो नहीं सकता, तो A3 को तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D सर, हाँ A प्लस 2D तो सर लिख सकते हैं ना, और A प्लस 2D लिख सकते हैं, और बराबर A प्लस 2D मतलब क्या होता है, A प्लस 2D मतलब क्या होता है A3, A प्लस 2D मतलब A3, तो A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख दिए और 26 को 26, कोई डाउट। अब A का वैल्यू क्या है प्लस 2D बराबर 26, ये डिजिट डिजिट एक साथ 26 माइनस 2D बराबर 26 माइनस 2, D बराबर मतलब D बराबर, और A2 निकालने का ये क्या होता है, A2 बराबर क्या होता है 2 रहेगा और 2 करेंगे A प्लस, समझिए तो A प्लस 1D, एक कम, जो भी निकालना रहेगा उससे एक कम, याद रखिएगा। तो A2 इक्वल टू A प्लस डी, तो A कितना है प्लस D कितना है 12, तो 12 2। अब देखिए तो माइनस कीजिए, 26 माइनस 14 कितना होता है, A1 कितना दिया हुआ है 2, A2 निकला 14, A3 निकला 26। अब बताइए इसका डिफरेंस निकालिए, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, यही है। A3 माइनस A2 क्या है 26 माइनस 14 क्या होगा 14 माइनस 2 क्या होगा, ठीक है, तो समान है, कोई डाउट, मतलब AP में तो है, मतलब सही है हमारा आंसर, कोई डाउट। ऐसे ही आपका ये वाला बनेगा। और एक्सरसाइज 5.2 पूरा A दिया है, D दिया है, N दिया है, N नहीं दिया है, N का फॉर्मूला पुट करेंगे निकल जाएगा सारा। A दिया है, D नहीं दिया है, N दिया है, N दिया है, पुट करेंगे N का फॉर्मूला सारा निकल गया। सेकंड 30th टर्म ऑफ इसका 30th टर्म निकालना है, 30वां, मतलब N बराबर क्या दिया है, N बराबर 30th टर्म मतलब नंबर दिया है, तो N बराबर, और A1 A2 A3 तो दिया ही है, बस खत्म। 11th टर्म बॉक्स में सेम चीज पता है, जो दिया है उसको निकालिए, ये यहाँ A2 दिया और A4 दिया, बस इसी दोनों से निकलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से फिर ये वर्ड प्रॉब्लम में घुसेंगे, बन पाएगा, बहुत बढ़िया बनाएंगे। थोड़ा सा तो कल मुझे क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। आज का क्लास बस n के साथ रहने देते हैं। n इक्वल टू क्या होता है n बराबर a प्लस n, समझ में आया। आज n कंप्लीट करते हैं, कल Sn कंप्लीट करेंगे क्या, हाँ।
एनी डाउट? No, sir. किसी बच्चे को? No, sir. सारा समझ में आया? Yes, sir. कल के क्लास में आप सभी के होमवर्क कंप्लीट होने चाहिए, आप सभी का अपना टोटल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? और घर पर मिनिमम 3 घंटे की पढ़ाई करनी ही याद रहे। धूप में घूमना नहीं है इधर उधर, बहुत गर्मी है। पानी का सेवन ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा पानी का प्रयोग करें, डिहाइड्रेशन होगा। और एज वी नो की हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए पढ़े लिखे अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे, खाने पीने पर भी ध्यान दे और पढ़ाई लिखाई भी टाइम टू टाइम करें, है ना? एंड सिंस वी हैव टू गेट गुड मार्क्स, वी हैव टू डू बेस्ट इन आवर लाइफ, सो वी हैव टू डू हार्ड वर्क, है ना? सो वी हैव टू डू Hard work. है ना? सो यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग पावर एंड प्लीज कीप योर माइंड, यस, व्हाई आर यू डूइंग दिस? ठीक है? सो चेंज योर थॉट एंड डू हार्ड वर्क फॉर मिनिमम 3 hours, मैक्सिमम यू कैन, है ना? तो इसके साथ कल 5.1 5.2 विद एन एग्जाम्पल, विद टोटल एग्जाम्पल यू हैव टू कंप्लीट, है ना? तो अब कल की क्लास में मिलते हैं फिर से एसएम के साथ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। आज जो भी मैंने बताया सारा समझ में आया? Yes, sir. ए से लेकर एन तक, एन से लेकर ए तक सारा समझ में आया? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। कल की क्लास में एसएन सीखते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वो पूरे जीवन भर काम देगा लास्ट कॉम्पिटिशन तक, और यही पढ़ाई आपको आगे चल के फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब गेट करवाएगा। इट्स माय गारंटी। बट अभी से वो मेहनत करते जाए, अपने सोच में परिवर्तन लाए, माँ बाप का आशीर्वाद सदैव लें, माँ बाप से अच्छे से बातचीत करें, कोशिश करें कि कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, अच्छे से रहे, ठीक है? गुस्सा आता है, इंसान है, आता ही होगा, इसमें कोई स्वाभाविक बात, ये स्वाभाविक है, वो आता ही है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा धैर्यता रखें, है ना? आए भी तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप मुझे याद कर सकते हैं, रौनक सर, है ना? ठीक है? चाहे माँ क्लासेस स्टडी पॉइंट के बारे में सोचिए, माँ क्लासेस स्टडी पॉइंट का वीडियो देखने स्टार्ट कीजिए, ठीक है? आप बोलते रहिए, मैं सुनूंगा यहाँ, ठीक? देखते रहिए, खत्म कहानी, ठीक है? एक नए क्लास के साथ कल एक नए मीन्स व्हाट चैप्टर के साथ, मीन्स एसएन के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।